एग्जाम्पल स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द इंटेग्रल कर्व्स ऑफ द इक्वेशंस। ये वाली एग्जाम्पल थोड़ी सी डिफरेंट है, इसके जैसे एक और एग्जाम्पल है, सो इसलिए मैं ये वाली अब करवा रही हूँ। थोड़ा सा चेंज है इसमें। ये हमारे पास इक्वेशन है, लेट इट बी 1। अब देखो 1/x 1/y 3/2z, हमने इसमें क्या लेने हैं, मल्टीप्लायर्स। अब आपको पता मल्टीप्लायर्स क्या काम क्या होता है, LDX प्लस MDY प्लस NDZ अपॉन, अगर आप इसको 1/x के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसको 1/y के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसको 3/2z के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0। अब देखो हमारे पास फिर क्या आता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 आ जाता है। न्यूमरेटर में मैंने क्या करवाया, सब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, ये भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 2 के साथ, ये भी 2 के साथ। क्यों? क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर में 2 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने इसके बाद क्या करवाई, इंटीग्रेशन करवाई। इंटीग्रेशन करवाने के बाद क्या आया, 2 log x 2 log y 3 log z इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट भी मैंने कैसा लिया, log में। अब आपको पता है लॉग के आगे अगर कोई नंबर होता है तो वो पावर में चला जाता है। ऐसे यहाँ पे जो 2 था वो पावर में चला गया। अब ये log a log प्लस log b प्लस log c, आपको पता है जब प्लस में log होता है वो किसके, कैसे, log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, log a b। यहाँ पे log a प्लस log b प्लस log c था, तो क्या आ गया, log a b c इज इक्वल्स टू log c 1। दोनों साइड पे लॉग्स हट गए हैं और हमारे पास ये आ गई है। अब फ्रॉम 1 हमने फर्स्ट 2 मेंबर्स लेने। अब जो मेरे फर्स्ट 2 मेंबर्स थे गिवन इक्वेशन के, उसमें मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया x के साथ, x स्क्वायर के साथ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया y स्क्वायर के साथ, एंड देन इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है। अब अगर आपका डायरेक्टली आपको मेंबर्स में से नहीं कोई सोल्यूशन मिल रहा है तो आप उनको एडिंग सब्ट्रैक्टिंग उनके साथ कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के भी नेक्स्ट मेंबर लेके आ सकते हो, एंड फिर जो भी 2 मेंबर्स आपको देखने में लगे कि इनसे आपको कोई सोल्यूशन मिल सकता है, फिर आप उन दोनों को सॉल्व करोगे। अब मैंने ये 2 मेंबर्स लिए, इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, इसको वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, एंड देन ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद मेरे पास बना, इसको एक्स स्क्वायर के साथ करवाया था एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, नीचे वाले न्यूमरेटर को भी एक्स स्क्वायर के साथ और इसके न्यूमरेटर को वाई स्क्वायर के साथ ऐड करवाया। मैंने ओपन करा तो ये वाली दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, एंड इनमें से मेरा 2 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया y की पावर 6 माइनस x की पावर 6। अब फ्रॉम 3 हमने क्या लिया, इस वाले मेंबर को लिया और जो हमारी गिवन इक्वेशन का लास्ट मेंबर था उसको लिया, बिकॉज मुझे इसका डिनोमिनेटर क्या लग रहा है, कुछ सिमिलर लग रहा है, मतलब इसमें से कुछ कट हो सकता है। देखो मेरे पास y की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 थी, मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, माइनस यहाँ पे आ गया। माइनस कॉमन क्यों निकाला, बिकॉज इधर मेरे पास x पहले है y बाद में है, पहले इधर मेरे पास y पहले था x बाद में था, तो वो सेम करने के लिए मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं x की पावर 6 को x की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऐसे y की पावर 6 को y की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, इसमें क्या आ गया, a माइनस बी a प्लस बी। अब दोनों साइड से ये वाली टर्म क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, मेरे पास ये वाली टर्म बच गई, एंड इधर बच गया dz/z। अब ये वाली टर्म माइनस है, इधर जाके ऐड ऑन हो जाएगी। फिर मैंने क्या करवाया, मल्टीप्लाई बाय बोथ 3 बाय बोथ साइड्स, इधर भी 3 के साथ, इधर भी 3 के साथ हो जाएगा, एंड इधर भी 3 के साथ। अब मैंने मल्टीप्लाई 3 के साथ क्यों करवाया, बिकॉज आपको पता है इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो बनेगी 3x स्क्वायर dx, एंड इसकी जो डिफ्रेंसिएशन है वो बनेगी 3y स्क्वायर dy। तो जब आपको पता है ऊपर क्या पड़ा हो, डेरिवेटिव पड़ा हो, और नीचे क्या पड़ा हो, फंक्शन पड़ा हो, एंड इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आती है, फिर log f(x) के। यहाँ पे भी अब देखो नीचे का जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ऊपर है, तो जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके इक्वल आएगी, log x क्यूब वाई क्यूब के। log x क्यूब वाई क्यूब के इक्वल आ गई, एंड इसकी इंटीग्रेशन log z के इक्वल आ गई। आगे नंबर पड़ा तो उसके पावर में चला जाएगा, एंड इधर मेरे पास log x क्यूब z क्यूब, एंड कांस्टेंट भी मैंने कैसा लिया, log c2। अब अगर log a प्लस log b हो तो log a b हो जाता है, ऐसे ही log a b हो गया, एंड c1 एंड c2 क्या है, मेरे पैरामीटर्स। एक सोल्यूशन ये आ गया, एक हमने पहले फाइंड किया था, हमारे पास 2 सोल्यूशंस आ गए। एक और एग्जांपल है ये वाली, ये भी थोड़ी डिफरेंट तरीके से सॉल्व की गई है। इसमें भी देखो वैसे ही हमने किया है, मैंने क्या करा, मैंने सेकंड मेंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया z के साथ, फर्स्ट मेंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया y के साथ, थर्ड मेंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया y के साथ, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करा।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास XYZ कैंसिल आउट हो रहा है, ये बच रहा है, दोनों में -a कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा y² + z²। अब देखो मेरे पास ये वाली टर्म एंड फर्स्ट वाली टर्म, दोनों को मैं सॉल्व करूँगी। फर्स्ट वाली टर्म एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों को लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो माइनस था इसको मैं ऊपर ले गई एंड मेरी टर्म्स हो गई इंटरचेंज। y dz आ गया -z dy हो गया एंड नीचे ये आ रहा है। ए मेरा इधर था, ए को मैं उधर ले गई, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। नीचे वाली टर्म में से मैंने y² कॉमन निकाला, इधर बचा 1 + z² / y²। अब ये y² को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले गई। अब जो मेरी ये पूरी टर्म बन रही है, ये किसका डेरिवेटिव है, tan इनवर्स z/y का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो आपको पता है dx/x² + a² किसके इक्वल होता है इंटीग्रेशन में, 1/a tan इनवर्स x/a। अब डेरिवेटिव की जब इंटीग्रेशन करोगे डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा tan इनवर्स z/a। एंड जो मैंने कांस्टेंट लिया है वो भी मैंने tan इनवर्स 1/c1 लिया है। अब ये वाला जो tan इनवर्स z/y है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab के। वही यहाँ पे लग गया tan इनवर्स a tan इनवर्स b tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab। इधर भी tan इनवर्स से 1/c1 आना है। tan इनवर्स दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मैं ऊपर नीचे दोनों साइड के ले लूँगी एलसीएम। अब ये a y कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये टर्म्स बची। अब देखो ये वाला c1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये वाली टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो गई। फ्रॉम 1 अब मेरे आपको पता है ये दोनों वैल्यूज़ थी गिवन इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, ay + xz की जो वैल्यू है वो ये पुट कर दी, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, दोनों साइड पे ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, c1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, c1 dy आ गया, इधर आ गया dz। इंटीग्रेट करा, dy की इंटीग्रेशन क्या आ गई y एंड dz की इंटीग्रेशन क्या आ गई, सॉरी dz की इंटीग्रेशन आ गई z एंड मैंने कांस्टेंट लगा दिया साथ में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आप अगर c1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, ay + xz अपॉन xy माइनस az आ गई, यहाँ पर मैंने पुट कर दी। के बाद जो डिनोमिनेटर में टर्म थी वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गई, दैट्स इट।